नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डी के चैनल पर। और आज का जो सुपरफास्ट है उसके अंदर हम सुपरफास्ट तरीके से देखेंगे। देखिए, इसमें हम सुपरफास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें कोई काम नहीं है, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा कोई कल्पना मत किया करो कि हम सब कुछ लेके आए, बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। हमारी तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने लगेगा ना, वही लेके आएंगे बस, ठीक है ना। और उसको आपको लास्ट टाइम इसी को पढ़ना है, विश्वास रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छा उपयोगी रहेगा आपके लिए। शुरू करते हैं। भीलू की कुलदेवी और मेवाड़ की सासुई कुलदेवी, दोनों को एक साथ याद रखना। ऐसे याद रखो, केले का वृक्ष है, उसके नीचे एक मेवाड़ का राजकुमार, दूसरा भीलू का राजकुमार, दो नीचे बैठे हुए हैं, ठीक। जो भीलू का राजकुमार, उसने कहा कि मुझे आम चाहिए, और उसके मित्र ने कहा कि मैं भी तोड़ देता हूं, इसलिए उसने बाण चलाया और बाण चला करके आम तोड़ के उसे दे दिया। भील जाता है, आम उठाता है, आम लेके जा रहा है, सामने से ब्राह्मण का लड़का मिल गया, और जैसे ही ब्राह्मण का लड़का मिला उसको भी उसने आधा दे दिया कि भाई आधा तू खा ले, आधा मैं खा लेता हूं। इतनी देर में वहां आता है रीछ, वो रीछ उससे पूरा ही छुड़वा लेता है, और इस प्रकार से वो वहीं पे समाप्त, यानी ये कहे कि वो आम वहीं रह जाता है। इतनी बात ध्यान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बताया, देखो भील और कौन, मेवाड़, तो दोनों का साथ, दोनों का राजकुमार कहाँ बैठे हुए, आम के सॉरी कहाँ बैठे हुए, केले के वृक्ष नीचे। किसके बैठे हैं, केले वृक्ष नीचे, मतलब केलवाड़ा उदयपुर में मेवाड़ के सासुई कुलदेवी भी और भीलू की कुलदेवी भी, दोनों ही कुलदेवी कहाँ स्थित है, केले के वृक्ष के नीचे। ऐसे याद रखना, केलवाड़ा उदयपुर में। फिर बात आती है कि इनकी कुलदेवी, भीलू की कुलदेवी आम जामाता, मतलब आम तो किसकी है, भीलू की कुलदेवी। आम किसको चाहिए, भीलू को। और बाण किसके पास है, बाण माता मेवाड़ के सासू की। क्लियर है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बात आती है पुजारी। अब दोनों क्या, पुजारी का मतलब हो गया कि वो आम हाथ में आ जाएगा ना, तो उसकी पूजा करने के लिए, पेट पूजा करने के लिए कौन रहेंगे, या तो भील और या ब्राह्मण। तो ध्यान रखना, भीलों की कुलदेवी आमजा माता, पुजारी होते हैं इसके भील और ब्राह्मण। और उन दोनों के पास किसने छुड़वा लिया था वो आम, रीछड़े ने छुड़वा लिया था, इसलिए रीछड़े गांव में, केलवाड़ा उदयपुर में स्थित है। दूसरी बात मैंने बताई, मेवाड़ के शासकों सिसोदिया वंश की कुलदेवी बाण माता केलवाड़ा उदयपुर में स्थित है। और कहां पर ये स्थित है, केलवाड़ा उदयपुर कहां स्थित है, कुंभलगढ़ के नजदीक स्थित है। ध्यान रहे, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, लेकिन जो केलवाड़ा है वो उदयपुर में पड़ता है, इसलिए हम उदयपुर में ही मानेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता, जगदम्बिका उदयपुर, जगत अंबिका, जगदम्बिका माता, जगत अंबिका माता, ऐसे याद रखना, जगदम्बिका उदयपुर में स्थित है, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ये उदयपुर कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं अपन चित्तौड़ की तरफ। तो बड़ली माता, तांती बांधने से बीमारी ठीक होती है। छिपों का अकोला बेड़च नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है। ध्यान रखना, बैसे बेड़च, बैसे बड़ली माता, बैसे बांधना, ये सब चीजें बैसे स्टार्ट होती है, इसलिए कोई, और बैसे ही बीमारी, ठीक है ना। बीमारी दूर कैसे होती है, बांधने से। क्या बांधने से, तांती बांधने से। किसकी, बड़ली माता की। कहां पड़ती है बड़ली माता, बेड़च चित्तौड़गढ़ के अंदर ही पड़ती है, बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। छिपों का आकोला, आकोला स्थान है, स्थान कौन सा है, आकोला, चित्तौड़गढ़ प्रमुख स्थान है, किस माता का, बड़ली माता का। आगे चलते हैं, तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी किसकी है, शिवाजी की आराध्य देवी। शिवाजी को अतुलनीय तुलना, जिनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, ऐसा किसने बनाया, तुलजा माता ने शिवाजी को अतुलनीय बना दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इनका मंदिर है, और इन्हीं तुलजा माता का मंदिर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर भी, जहां शिवाजी का किला है वहां पर भी स्थित है, क्योंकि शिवाजी की ये क्या है, आराध्य देवी। बात करते हैं कालिका माता। कालिका माता का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। यहाँ पर ये मंदिर पहले प्रतिहार शैली का 12वीं सदी का मंदिर था। ये मूलतः सूर्य मंदिर था। आज बाद में जब मेवाड़ के शासक आए तो उन लोगों ने इसे कालिका माता का मंदिर बना दिया। और गुहिल वंश की इष्ट देवी, ये क्या बन गई, गुहिल वंश की इष्ट देवी। ध्यान रहे, ऊपर जो थी कौन, बाण माता, वो इनकी कुल देवी थी, और ये क्या है, कौन, कालिका माता। मतलब सुबह शाम जिसकी पूजा करे वो आराध्य देवी होती है, ठीक है, यानी जो जिसकी पूजा करे, ठीक, उसे इष्ट देवी या आराध्य देवी कहते हैं। तो सुबह शाम तो किसकी पूजा करते थे, कालिका माता की। और कोई विशेष उत्सव पे जब कुल देवी को याद किया जाता था, तो कुल देवी कौन थी, बाण माता। तो उसको याद करने के लिए वो जाते थे उदयपुर, और किले के अंदर रखते थे किसको, काली माता को, क्योंकि वहीं रोज सुबह शाम क्या करनी होती थी, पूजा, इसलिए वो क्या थी, इष्ट देवी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात हो गई। बात करेंगे आसावरी या आवरी माता, उसको बताएं। उससे पहले मुझे बताना है आपको कि आप कमेंट करके बताएं कि आवड़ माता या आयड़ माता कहां पर स्थित है। चलते हैं आसावरी, यानी आशा, ऐसी माता जिससे आशा की जाए। आशा तब की जाती है जब बच्चा विकलांग रह जाए या फिर बच्चे का विकास न हो, तब किसी माता से क्या की जाती है, आशा की जाती है। तो आसावरी माता या आवरी माता, आवरी माता यानी वर लेने के लिए जाना है, या आशा है माता से कि कुछ न कुछ देगी। तो वो कब देगी, समस्या क्या है कि बच्चा बीमार है, विकलांग है, उसकी विकास नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सारे विकलांगता को दूर करने के लिए एक मंदिर है कुंभ का, ये ध्यान रखना, नी कुंभ, एक कुंभ की तरह मंदिर है जहां पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
वहां 2 तिवारियां हैं, उन तिवारियों के बीच में से निकालना होता है और वो जो स्थान है वो कौन सा हुआ, आशावरी माता, यानी वहां आपकी क्या होगी, आशा पूरी होगी, वही आपके लिए कुंभ है। चित्तौड़गढ़ का कुंभ हो गया वो एक तरह से। तो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में आशावरी या आवरी माता का मंदिर है। 2 तिवारियों के बीच बीमार बच्चों को निकाला जाता है, शारीरिक विकलांग और निवारण होता है। बात करें भदाना माता की, तो बद्धता क्या है, कोट बद्धता है। और कोट क्यों बद्धता है, कोट बध जाता है, ज्यादा उसके अंदर मुट्ठी बंद कर लेते हैं सर्दियों में, जो है जेब के अंदर डाल करके सर्दियों में घूमते रहते हैं, तो क्या बढ़ जाता है, कोट बध जाता है। ठीक है ना, तो यही ध्यान रखना आपको। भदाना माता, कौन सी माता, भदाना माता कहां पर स्थित है, कोटा में स्थित है। ठीक, और क्यों बढ़ी, मूठ की चपेट में आने से, मतलब मुट्ठी बांध के जेब में डालोगे तो फिर तो दिक्कत होगी ना, तो ऐसे में क्या होगा, कोट बढ़ जाएगा। फिर हाड़ा चौहानों की कुल देवी, अब ये ध्यान है ही कि कोटा कहाँ है, हाड़ौती में, तो हाड़ा चौहानों की क्या हो गई है, कुल देवी, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। भदाना माता कोट बधेगा, हाड़ौती की कुल देवी, हाड़ौती के चौहानों की कुल देवी। फिर बात आती है चौहानों की कुल देवी, केवल चौहानों की कुल देवी पूछे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना जीर्ण माता बताना। क्यों भाई ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जब चौहान की शुरुआत हुई थी ना, तो सबसे पहले उन्होंने सीकर में जो है जीर्ण माता के मंदिर की स्थापना की थी। तो जीर्ण माता क्या हुई, उनकी कुल देवी हो गई। ठीक है, ध्यान रखना, चौहानों की कुल देवी जीर्ण माता और चौहानों की आराध्य देवी शाकंभरी अजमेर है। ठीक है, फिर बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, चूंकि सीकर में तो यहाँ की लोक देवी होनी है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर मधुमक्खियों की देवी इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खियों के खूब छत्ते हैं और मुगलों को यहाँ से भगाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते काम किए थे। और जब ये मधुमक्खी के छत्ते चलते हैं ना, तो धां धूं की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है, धां धूं की आवाज। तो जन्म का हो गया, जन्म धांधु गांव में हो गया। मंदिर पृथ्वीराज चौहान प्रथम, क्योंकि चौहान थे, चौहानों की कुल देवी थी, तो चौहान पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय नहीं जो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं, पृथ्वीराज चौहान प्रथम की। इनके हट्टड़ के द्वारा, हट्टड़ जो था इनका क्या था, मंत्री, पृथ्वीराज चौहान प्रथम का मंत्री था हट्टड़। हट्टड़ के द्वारा जो है, यानी हट गए वहीं पे रहेंगे, ऐसा करके वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया। कहां, हर्ष पहाड़ी के ऊपर, रेवासा सीकर में पड़ता है ये मुख्यतः है। ठीक है ना, तो रेवासा सीकर में पड़ता है, हर्ष पहाड़ी पर स्थित है। अब इसको क्या चढ़ाया जाता है, भोजन की या कहीं की प्रसाद के रूप में, तो स्पेशल प्रसाद होता है 2.5 प्याला शराब और बकरे का कान चढ़ाया जाता है। और ऐसा भी कहा था कि दिल्ली से डायमंड तेल भी जो है वो मुगलों के समय से ही आता है। कहां, जीर्ण भवानी के। ठीक है, तो 2.5 प्याला शराब और बकरे के कान यहाँ पे चढ़ाए जाते थे। चैत्र और आसोज के नवरात्रों के अंदर, चैत्र के और आसोज के जो नवरात्र हैं उन नवरात्रों के अंदर इनके यहाँ पे मेला भरता है। प्रसिद्ध देवी देवताओं के अंदर जितने ही देवी देवता ना, उनमें सबसे लंबा लोकगीत किसका है, सभी लोक देवताओं में, देवी हो और चाहे देवता, उनमें सब में अगर मिलाकर देखें तो सबसे बड़ा लंबा गीत किसका है, लोकगीत जीर्ण माता का। केवल देवताओं में देखें, केवल देवताओं में सबसे लंबा देखें तो रामदेव जी का सबसे लंबा क्या है, लोकगीत है। और देवियों में ऑटोमेटिक फिर सबसे बड़ा किसका हो गया, जीर्ण माता का। और टोटल देवी देवताओं में जीर्ण माता का। फिर उसके बाद में भद्रकाली, कालका माता, भद्रकाली का मंदिर जो है कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में। हनुमान जी की मूर्ति हमेशा किसके साथ मिलेगी आपको, भद्रकाली के साथ मिलेगी। तो भद्रकाली का मंदिर कहाँ है, हनुमानगढ़ में, याद रखना। फिर बात आती है कालका माता, इनका भी कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में तो भद्रकाली कालका माता मिलने वाली है। फिर उसके बाद सुनारों की कुल देवी है कौन, कालका माता। किन की है, सुनारों की कुल देवी कालका माता है। हनुमानगढ़ के अंदर पल्लू गांव, कौन सा गांव, पल्लू गांव के अंदर कौन सी माता, कालका माता। ठीक है ना, और सुनारों की कुल देवी, ध्यान रखना, सुस्वर्णकार समाज जो उसकी कुल देवी कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। आज तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अगला यानी इसको तो, इस टॉपिक को तो मैं ऐसे पूरे कराऊंगा, किसको, कुल देवियों का। तो लेकिन नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे ना, उन टॉपिकों को हम पूरा टॉपिक एक दिन में लेंगे। इसलिए अगर नए विद्यार्थी तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और लगातार बने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।